दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम ऐसी घटना सच्ची कहानी सुना रहे हैं जिसको आप सुनोगे तो आपके पैरों जमीन खिसक जाएगी कि कैसे कैसे इस समाज में लोग पड़े हुए। एक लड़का होता है जिसकी उम्र मात्र होती है 18 साल की और एक लड़की है जिसकी उम्र है 19 वर्ष। लड़की अपने प्रेमी को फोन करती है और वो प्रेमी उसके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी महज रहता था। घर पे कोई था नहीं। पिता और एक बड़ी बहन उसकी पिता के साथ कही गई थी। माँ भी किसी काम से रिश्तेदारी में गई हुई थी। घर पे मात्र वो 18-19 साल की लड़की अकेली थी। उसने मौका पाया और अपने प्रेमी को फोन कर देती है और प्रेमी घर पे आ जाता है। फिर पूरी रात वो दोनों लोग रहते हैं। करीब 9 बजे घर में एंट्री होती है और 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दोनों लोग रहते हैं और उस दौरान वो कई बार उनके शारीरिक संबंध बनते हैं। वो उसके साथ में चरम सुख मिल रहा था जो पहले कभी नहीं मिला था, क्योंकि 19 साल की उम्र थी, उसके बराबर का लड़का था। तो एक जवानी की दहलीज पर दोनों पैर धरने वाले थे। तो उन्होंने इस जवानी का पूरा लुत्फ उठाया और बड़ी खुशी महसूस उनको हो रही थी। लेकिन इसके बाद उनके साथ क्या कुछ होने वाला था वो उनको भनकते नहीं थी। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आप आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस कहानी को आपको विस्तार से समझाती। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बागपत। बागपत में एक फैमिली रहा करती थी जिनका नाम था पुष्पेंद्र। घर के मुखिया थे। उस घर में एक बेटी थी जिसकी उम्र थी 19 वर्ष और एक बड़ी बेटी थी, उसकी उम्र थी 21 वर्ष। माता पिता और ये फैमिली में रहा करते थे। और दूसरी तरफ एक लड़का था जो उस गांव से महज गांव एक ही था, मात्र 100 मीटर की दूरी थी, जो कि बागपत में पड़ता है। ये जगह है जान माना गांव। गांव का नाम है, आप कभी भी सर्च करना इंटरनेट पे आपको तुरंत मिलेगा। तो वहां पर ये दोनों रहते थे, एक ही गांव के थे। 100 मीटर दूरी था उनका घर लड़के का। वो लड़की घर पर अकेली थी। अकेली क्यों थी? उसके पिता और उसकी बहन किसी काम से सिलसिले में वो रिश्तेदारी में एक तरफ गए थे और माँ भी एक दूसरी जगह जहाँ पर उनको काम था वहाँ गई थी। यानी कि उस रात वो अकेली थी। उन्होंने कहा रात में वापस आ जाएंगे, लेकिन उस लड़की ने, जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है और इंटर क्लास में पढ़ती है, इंटर तक पढ़ाई की है उसने, और उसका नाम होता है दृष्टि। दृष्टि घर पे थी। उसने अपने प्रेमी को फोन करती है और प्रेमी का नाम होता है उसका, जो घर से मात्र कह सकते 100 मीटर दूरी पे था, और बलराम नाम है उसका ही। वो भी 18 वर्ष की उम्र है। तो वो फोन की आवाज़ सुनकर बड़ा खुश हो जाता है कि ऐसा मुझे मौका मिल गया है, क्यों ना इस मौके को पूरा बना दिया जाए। वो अपने दोस्त से सलाह लेता है और कहता है कि ऐसे ऐसे हमारी जो फ्रेंड है उसके हम कर जा रहे हैं। उसके घर में भी एक बड़ा भाई है और भाभी है, माँ है, पिता है। छोटी सी फैमिली है। पढ़ने में बहुत होशियार था। वो उसकी कॉल करता है लड़की और वो उसके घर पहुंच जाता है। दोनों लोग रात भर एक कमरे में रहते हैं। हम बिस्तर होते, कई बार उनके शारीरिक संबंध बनते हैं। तो उनको बहुत ही सुख मिलता है। चरम सुख मिलने के बाद जैसे सुबह जाने की बारी होती है, लेकिन जो लड़का बलराम होता है वो जागने में लेट हो गया, क्योंकि पता नहीं पड़ा कब उन दोनों की आंख लग जाती है। इतने में करीब रात में ही उसके पिता 4 बजे 5 बजे समथिंग में बीच में उसके पिता लड़की दृष्टि के आ जाते हैं, जिनका नाम पुष्पेंद्र होता है। और वो जैसे घर में घुसते हैं तो उन्हें भनक लग जाती है इस घर के अंदर कोई लड़का है। आपत्तिजनक में तो नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि लोग सतर्क हो जाते हैं। घर की गेट हो जाता है तो कहने का मतलब ये होता है कि उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। न्यूज पेपर में तो ऐसा निकला है, लेकिन आप ये अंदर लगाइए कि अगर कोई गेट पे आवाज़ देता है, कोई आता है, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने कपड़े वगैरह पहनता है तो सतर्क हो जाता है। लेकिन उनको एक घर में पाया गया और उस पिता को सब कुछ मालूम था। इस मामले में उनको कई बार पुष्पेंद्र ने बलराम को डांटा था, बेटी को भी डांटा था। उसकी इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बंद कर दी गई थी और उसको मारा पीटा भी गया था। इसकी शिकायत भी कई बार गांव में की थी, पंचायत भी हुई थी कि एक दूसरे को कभी मिलना भी नहीं चाहिए और
दूर रहना है बेटी से, यहाँ तक उसको उस बंदे ने कह दिया था। लेकिन उन्होंने या किसी ने फ़ोन करके उसको पूरी सूचना दे दी थी कि इस घर में लड़की के साथ में लड़का घुस गया है। तो रात में जैसे वो आते हैं और मौके पर आके उन दोनों को दबोच लेते हैं, घर से निकलने नहीं देते हैं। हो सकता है उनके साथ में और भी लोग हों, और घर में आते हैं, बेटी को मारते हैं, पीटते हैं। उस लड़के के साथ में भी मारपीट हाथापाई करते हैं और रस्सी लेते हैं। रस्सी लेने के बाद उन दोनों के साथ में इतना भयंकर करते हैं जो आपने कभी सपने में सोचा। दोस्तों, पुलिस आती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उस लड़के के घर जाती है, बलराम के, और वहाँ पूछताछ करती है। तो उसकी भाभी भी, ये खड़ी हुई भाभी, उनसे पूछताछ होती है। तो भाभी कहती है कि लड़का हमारा देवर पढ़ने में बहुत होशियार था, नेक था, ऐसी उसकी कोई भी कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी जो गलत हो। उसको यहाँ से बुलाए ले गया था, और बुला कर ले जाने के बाद उसके साथ में इसकी बड़ी दरिंदगी और उसके साथ में उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया जाता है। ये इन लोगों की सूझी हुई चाल है। इस तरीके से उसकी भाई बताती है। पुलिस उनको सूचना बताती है कि ऐसा ऐसा आपके लड़के बलराम के साथ में हादसा हुआ है। तो वो घबरा जाते हैं और आनन फान में सभी लोग, घर के आसपास के परिवार के लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद पुलिस उनको ले जाती है, दोनों को पोस्टमार्टम के लिए। और ये मामला पूरा निकल गया था ऑनर किलिंग का, जहाँ पिता ने इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और अपनी बेटी की जान ले ली, सिर्फ किसी लिए इज्जत की खातिर। उस लड़के की भी ऐसे उसके साथ में कर दिया, यानी कि 2 लोगों का वो कातिल बन चुका। अब सलाखों के पीछे वो जेल में रहेगा, 302 का मुकदमा लगेगा। अपनी बेटी की कातिल में एक लड़के गांव की तो कितनी बड़ी दुश्मनी भी खड़ी कर ली, साथ में अपने सिर पर एक ये पाप खड़ा कर लिया। दूसरा क्या, समाज के नज़रों में गिर गया कि यह हत्यारा है। अब घर की एक बेटी और है, पत्नी भी है, तो वहाँ उन परिवार में भी दिक्कत खड़ी हो गई। यानी कि कितने सारे इस पर केस लगेंगे, उसके बाद कई साल तक जेल रहेगा, सारा जीवन केस लड़ते लड़ते निकल जाएगा, और एक बेटी भी चली गई हाथ से। तो थोड़ा यहाँ दिमाग से, संयम से अगर काम लेता तो शायद ऐसा मामला नहीं होता। दोस्तों, भावुकता में आके लोग ऐसा कदम उठा जाते हैं, इस तरीके को अंजाम देते हैं घटनाओं को। फिर ऐसी घटनाएं आपने देखा होगा आए दिन अखबारों में, न्यूज़ों में, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे इस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं। तो लोग कहाँ से कहाँ, समाज किस दिशा में जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। हमारा आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था इस कहानी का बताने का, और सिर्फ एक एजुकेशन तौर पर है, और आपको इन्फॉर्मेट करना था कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, और ऐसी घटनाओं से भी कोई करने जा रहा है तो उसको समझाने का भी आपका पूरा दायित्व बनता है। दोस्तों, ये कहानी कुछ सिखा के आपको जाती है, कुछ न कुछ आपको सीखने को उसमें मिलता है, जिससे आप लोग आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल को लाइक करके जाना, और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।